गाइस, क्या प्रेगनेंसी में भी आपके पेट पे निशान आ गए हैं? क्या प्रेगनेंसी में भी आपने अपने पेट पे इतना खुजा दिया जिसकी वजह से आपके चारों तरफ या पेट के जो दोनों तरफ होते हैं स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं या आपकी थाई से स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं? तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे कैप्टन माही, एज यू नो कैप्टन इन योर प्रेगनेंसी जर्नी। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या आप इन चीजों से परेशान हैं, तो आज ही ये वीडियो पूरी उसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या किया था और किस तरीके से मैंने स्ट्रेच मार्क्स अपने पेट पे आने से बचाए। ठीक है, लेकिन आज हमारा टॉपिक है जो है वो है स्ट्रेच मार्क्स जो पेट पे हमारे प्रेगनेंसी के थ्रू आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहला पॉइंट मैं अगर बताती हूँ, पहला पॉइंट ये रहेगा कि जो खुजली होती है वो बहुत होती है और 4 या 5 मंथ्स के अंदर जो है आपको वो होना शुरू हो जाता है। मतलब बॉडी टू बॉडी वरी करता है। समटाइम क्या होता है, किसी को लेट होती है, किसी को जल्दी होती है। मुझे लेट हुई थी। मुझे आफ्टर 5 और 6 मंथ्स के बाद मुझे ना पेट पे खुजली होना शुरू हुई थी। तो पहला क्या है, आपको खुजाना नहीं है। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपको उसके ऊपर खुजाना नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको ना अपने नेल्स नहीं बढ़ाने हैं प्रेगनेंसी के थ्रू, और उसको अगर थोड़े बहुत है भी तो उसको आपको काट के रखना है। क्या होता है, जब ना हमारा बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाता है आफ्टर 4 या 5th मंथ के बाद, तो हमारी जो स्किन है ना वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है, यानी कि हल्की पड़ना शुरू हो जाती है बेबी के वेट से। और जब वो बेबी बम्प दिखना शुरू होता है, तो जब हम अपने नेल से हम उनको स्क्रैच करते हैं तो जो हमारी स्किन होती है वो वहां से स्ट्रेच हो जाती है, यानी कि खिंच जाती है, जिससे कि हमारे नेल्स के जो निशान है वो पेट के पास ही रह जाते हैं और वो स्ट्रेच मार्क्स जो है हमारी जिंदगी भर के लिए वहां पे रुक जाते हैं और वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें नेल्स नहीं रखने हैं। तीसरा ये रहेगा कि अगर आपको खुजली होती है और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके नेल्स भी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि कैसे करना है, खुजली कैसे करें, मतलब कि कैसे हम उसको वो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको ना अपना माइंड को ना डाइवर्ट रखना है। यानी कि जाती थी तो मोस्टली मैं ना मेरा दिमाग जो है ना और कामों में लगा रहता था, जिससे कि मेरा ध्यान यहाँ बेबी बम्प की जो खुजली होती थी, इचिंग होती थी, उसके ऊपर नहीं जाता था। फिर भी अगर आप जो है अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं और डाइवर्ट करने के बाद भी आप अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ज्यादा खुजली हो रही है, तो आप क्या करिए, एक ना जॉर्जेट की चुन्नी होती है, उस जॉर्जेट की चुन्नी को एक अपने हाथ में ऐसे लेके अपने हाथ से वो बेबी बम के ऊपर ऐसे ऐसे लाइक दिस इसको ऐसे ऐसे घुमाइए, ताकि आपको रिलैक्स मिले और आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, अगर आप खुजली कर रहे हैं तो आपका नेल्स आप वहां नहीं लगा रहे हैं और आप उसको इजिली मूव करके आप अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी जो है इचिंग को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, वो खत्म नहीं होती है, टाइम टू टाइम बढ़ती भी है, टाइम टू टाइम कम भी होती है। कम तो होती ही नहीं है, इवन जैसे जैसे आपका बेबी बम बढ़ता है वैसे वैसे वो आपको ज्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आपका रहेगा, इसमें आप अपना गोले का तेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, गोले के तेल से क्या होता है, गोले का तेल ठंडा होता है। अगर आप उसको बेबी बम पे लगाते हैं टाइम टू टाइम, यानी कि 15 से 20 मिनट में अगर आपको इचिंग हो रही है, 15 से 20 मिनट के अंदर आग अगर आप उस तेल को अपनी टमी पे लगाते रहते हैं, यानी कि आप अपनी टमी को, बेबी बम को जो है ड्राई मत होने दीजिएगा। ठीक है, उसको आप जैसे जैसे मॉइस्चराइजर वहां पे अप्लाई करती रहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि आपको इचिंग कम हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, ज्यादा होएगी तो आप उसको खुजाए बिना नहीं रह पाएंगे, तो आप जो है गोले का तेल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये बायो ऑयल, ये आप देख सकते हैं। ये जो बायो ऑयल है ये मैंने यूज किया है पूरी प्रेगनेंसी में अपनी। ठीक है, जैसे कि 4th और 5th मंथ के बाद हमारी इचिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये बायो ऑयल मैंने पेट पे यूज किया है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैंने कहाँ से लिया था आप ये देख सकते हैं। इसको आप यूज करते हैं, ये आपके पेट को जो है मॉइस्चर रखता है, जिससे कि आपको इचिंग कम होती है। ये तो सारे थे जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने आपसे शेयर किए थे, ये सारे फैक्ट्स थे। ठीक है, इन फैक्ट्स के अंदर मैं कोई मिथ नहीं लाई थी, लेकिन अगर एक बहुत ही फनी सा एक मिथ है जो कि मुझे एक लाइक बुआ कह लीजिए या बुजुर्ग आंटियां होती हैं वो क्या कहती हैं, मान्यता मानने वाले तो बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन एक मिथ ये है कि अगर आप जैसे आपके हस्बैंड नहाने गए हैं, ठीक है, मिथ है ये, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, आई डोंट नो, बट मैंने नहीं किया था ये, मैंने सारे फैक्ट्स के ऊपर काम किए थे। मैं आपको फैक्ट्स ही बता रही हूँ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से मेरे पेट पे एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं आया है। ठीक है, और हाँ, समटाइम क्या होता है कि ना हमारे जीन के अकॉर्डिंग भी बेटर करते हैं, क्योंकि जो मेरी मॉम है, मेरी मम्मा है, उनके पेट पे कोई भी, उनके 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे 2 भाई हैं, वी आर 3 सिबलिंग्स।
तो उनके पेट पे एक भी सिंगल स्ट्रेच मार्क नहीं आया है, ठीक है? तो ऐसा भी होता है कि माँ के नहीं होता तो बेटी के भी नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि माँ के है, बेटी के नहीं है, हो सकता है कि माँ के नहीं है, बेटी की हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, ठीक है, तो हम मिथ के बारे में बात कर रहे थे। मिथ ये था कि जैसे कहते हैं कि अगर हमारे हस्बैंड ऐसे नहाने गए हैं वॉशरूम में, तो उनका ना गीला अंडरवियर होता है, तो गीला अंडरवियर जिसके बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ही सीवियर खुजली हो रही है, जिसको सीवियर इचिंग हो रही है, उसके लिए है ये। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई दिस मिथ, यू कैन ट्राई दिस ओके। तो उसमें क्या कहते हैं, जैसे आपके हस्बैंड नहाने गए हैं, तो उनका जो गीला अंडरवियर होता है, वो अपने पेट पे फेर लीजिए ऐसे करके लाइक दिस, तो आपको जो है खुजली नहीं होगी इसमें। तो ये आई एम टोटली मतलब मैं इस चीज़ पे मिथ पे बिलीव नहीं करती हूँ, ना ही मैंने ऐसा किया, बट मुझे आपको बताना ज़रूरी था। अगर आपको लगता है ऐसे करने से आप ठीक हो सकते हैं, तो ज़रूर आप इस मिथ की तरफ जाइए, इस उपाय की तरफ जाइए। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी आपके अंदर सवाल है, जवाब है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप भी मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।